हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम है ये 7 जुलाई को होने वाला है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विकासात्मक परिवर्तन। विकासात्मक परिवर्तन आपका क्या होता है, जिसमें कि हमारी जो शारीरिक संरचनाएं होती हैं उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलता है ना। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है सभी संस्कृति के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होती है, यानी जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं क्या वो सभी संस्कृति के बच्चों में समान होती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ से कट जाएगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है मध्य बाल्याकाल तक बहुत तेज गति से होता है और फिर रुक जाता है। देखिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, ये कभी रुकता नहीं है। माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है और जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक चलता रहता है। नहीं, विकास क्या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है हमारा हमेशा एक रेखीय तरीके से होता है। देखिए जो विकास है वो लीनियर नहीं होता है, स्पायरल वे में होता है ना, बैक एंड फोर्थ होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ से कटेगा। साथ ही साथ दे रखा था एक आयामी होता है। तो देखिए जो डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है, बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है। जो बच्चा है उसका जो है मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है, यानी विकास क्या है, बहुआयामी प्रक्रिया है ना। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत है। वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभाव की परस्पर क्रिया, हाँ ये बात जो है आपकी बिल्कुल सही दे रखी है, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है वो क्या है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही तो प्रोडक्ट है ना। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट दे रखा है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। तो देखिए स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल आपका क्या होता है, यानी ग्रॉस मोटर स्किल जो है आपकी क्या होती है। तो देखिए जब हम किसी कार्य को अपनी बड़ी मसल्स के थ्रू करते हैं, जैसे कि हमारी आर्म्स की मसल्स हो गई, ठीक है, लेग्स की मसल्स हो गई, तो ये क्या होती हैं, स्थूल गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि भागना हो गया, चलना हो गया, बैडमिंटन खेलना हो गया, तो इसमें क्या करते हैं, अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं ना। अगर बात करें सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल यानी फाइन मोटर स्किल की, तो ये क्या होती है आपकी, जिसमें कि हम जो है अपनी छोटी छोटी जो मसल्स होती हैं उनका यूज़ करके किसी कार्य को करते हैं। जैसे कि आपका पेंटिंग बनाना हो गया, आंखों में काजल लगाना हो गया, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो छोटी मसल्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वही आपका यहाँ पर दे रखा है डैश। आपको बताना है कि डैश जो है स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है। देखिए भागना क्या है, भागने में अपनी बड़ी मसल्स का यूज़ करते हैं, तो भागना क्या है आपका स्थूल गत्यात्मक कौशल है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चित्र बनाना क्या है आपका सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, क्योंकि इसमें हम अपनी फिंगर्स का यूज करते हैं ना। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बाकी के ऑप्शन देखें तो देखिए निचोड़ना में हम क्या करेंगे, अपनी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का यूज करेंगे, बट यहाँ पर आपको पहले जो है स्थूल गत्यात्मक कौशल बताना है, ठीक है। और देखिए चलने में हम क्या करेंगे, स्थूल गत्यात्मक कौशल का यूज करेंगे, है ना, बड़ी मसल्स का यूज करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। पकड़ना, जब हम पकड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, अपने हाथों से ही किसी चीज़ को पकड़ेंगे, जो फिंगर होती है उनसे, उसमें भी हम क्या करेंगे, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पहले क्या पूछा है, स्थूल पूछा है, तो ये इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर कटेगा। आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना, इसमें भी हम क्या करेंगे, अपनी फाइन मोटर स्किल का यूज़ करेंगे, जो छोटी छोटी हमारी फिंगर्स होती हैं उनका यूज़ करेंगे। तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी। देखिए मध्य बाल्यावस्था की बात कर रहा है यहाँ पर, तो मध्य जो बाल्यावस्था आपकी होती है इसकी एज कितनी होती है, 6 से लेकर के 12 वर्ष, है ना। तो जो 6 से 12 वर्ष का बच्चा होता है उसके बारे में हमको यहाँ पर बताना है। एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है। तो अगर हम नकल की बात करें, अनुकरण की बात करें, तो ये बच्चा कब से शुरू कर देता है, जन्म से, ठीक है। जब जन्म से वो 2 साल का होता है तब से जो है अनुकरण करना स्टार्ट कर देता है ना। आपने देखा ही होगा छोटे बच्चों को वो नकल उतारते रहते हैं ना। तो ये तो ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर मध्य बाल्यावस्था के बच्चे की विशेषता बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक बच्ची जो अमूर्त विचारों को आसानी से पालन कर सकती है। देखिए जो अमूर्त विचार है, जिसमें कि जो बच्चा जो चीज़ें उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी वो थिंकिंग कर पाता है ना, ये क्या होता है आपका अमूर्त विचार, ठीक है। ये आपका कब आता है, 12 साल के बाद आता है ना। तो मध्य बाल्यावस्था की एज कितनी होती है, 6 से लेकर के 12। बट ये जो चीज़ है आपकी अमूर्त विचार, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये 12 साल के बाद आएगी। तो ये चीज़ भी आपकी यहाँ पर नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन भी आपका क्या होगा, यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है। एक बच्ची जो सहकारात्मक खेलों में सम्मिलित नहीं होती है, ठीक है, अगर सम्मिलित होती तो ये आपका मध्य बाल्यावस्था हो जाता, बट इसमें दे रखा है सहकारात्मक खेलों में सम्मिलित नहीं होती, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर कटेगा। एक बच्ची
जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। हाँ, ये बात जो है आपकी बिल्कुल सही है। जो 6 से 12 वर्ष की बच्ची होगी वो क्या कर पाएगी, लॉजिकल थिंकिंग उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, संरक्षण आ जाएगा, कंजर्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है। तो फोर्थ ऑप्शन अगर आपका जो है यहाँ पर राइट है। अगर वैसे भी देखेंगे तो जो जीन प्याजे उनकी अगर थर्ड स्टेज देखेंगे आप, जो कि आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, उसमें बच्चे के अंदर 3 चीज़ें आ जाती है, CCS, ठीक है, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरियसन। उसके अकॉर्डिंग भी आपका फोर्थ वाला ऑप्शन राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर अजर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन, जो कि जो है इंपॉर्टेंट है। अब जो है आपके एग्जाम में इस रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं। देखिए क्या दे रखा है, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं एवं मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। हाँ, ये बात जो है आपकी बिल्कुल सही दे रखी है। सबसे पहले बच्चा अपने परिवार से ही तो चीज़ों को सीखता है, अपने परिवार से ही व्यवहार सीखता है, मूल्य सीखता है, जीवन के मानदंड सीखता है, क्योंकि परिवार क्या है, समाजीकरण की प्राथमिक इकाई होती है। बच्चा सबसे पहले कहाँ पर जन्म लेता है, परिवार में, और परिवार से ही वो चीज़ों को सीखता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही दे रखी है। नेक्स्ट आपका दे रखा है जो उसका कारण है, रीजन क्या दे रखा है, परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। नहीं, ये बात जो है आपकी यहाँ पर गलत है। परिवार क्या होता है, समाजीकरण की प्राथमिक इकाई होती है। द्वितीयक इकाई क्या होती है, आपका समाज हो गया, विद्यालय हो गया। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ से सॉरी, ये जो है आपका गलत दे रखा है ना। तो ए सही है, यानी अजर्शन सही है, और रीजन जो है आपका यहाँ पर गलत है। तो देखते हैं इसमें, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है ए और आर दोनों सही है, तो दोनों तो सही है नहीं आपके। ए जो है सही है आपका, लेकिन आर क्या है, गलत है। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि देखिए जो जीन प्याजे उन्हीं के स्टेजेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछ रखा है, बट उनका नाम यहाँ पर आपको नहीं दिया है, ठीक है। अगर आपने जीन प्याजे की जो 4th स्टेजेस है उसको पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए जो जीन प्याजे आप सभी को पता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास की उन्होंने थ्योरी दी है, जिन्होंने की 4th स्टेज के बारे में बात करते हैं, SPCF, है ना, यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि आपका 0 से लेकर के 2 साल तक होता है, और प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि आपका 2 से 6 साल तक होता है, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो आपकी होती है वो कब से कब तक होती है, 7 से लेकर के 11 वर्ष, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये कितना होता है आपका 11 एवं, है ना। अब देखिए इसमें जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है, इसमें बच्चा क्या करता है, अपने जो 5 सेंसेस होते हैं, जो इंद्रियां होती हैं उसका यूज करके चीज़ों को सीखता है, और अनुकरण के थ्रू चीज़ों को सीखता है। बट अगर प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें, प्याजे की 2nd स्टेज, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं आपका, ठीक है, यहाँ पर दे भी रखा है आपका। इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा होता है वो लॉजिक नहीं कर पाता है ना, तर्क नहीं कर पाता है। वो जो है चीज़ों को, जैसे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस आपका हो गया, जीववाद हो गया, केंद्रीकरण हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती हैं। अगर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करें, जो कि प्याजे की 3rd स्टेज है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो जो बच्चे के अंदर लॉजिक होता है, तर्क जो होता है, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये बच्चा कर लेता है। बेसिकली इसमें 3 चीज़ें कर लेता है, CCS, ठीक है, कंजर्वेशन कर लेता है, क्लासिफिकेशन कर लेता है, और सीरियसन यानी कि संरक्षण कर लेता है, चीज़ों को वर्गीकृत कर लेता है, और एक क्रम में जो है व्यवस्थित कर लेता है ना। ये अब होगी आपकी। अगर फॉर्मल स्टेज की बात करें तो इसमें जो है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो चीज़ें उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी वो सोच सकता है, यानी अमूर्त चिंतन जो है इसमें कर लेता है। तो देखिए अब मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी। अब जो है आप इस क्वेश्चन को ईजी तरीके से कर पाएंगे। देखिए शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। देखिए जो शैशवावस्था का बच्चा है वो कितना होगा, 0 से लेकर के 2 साल का होगा, तो उसमें बच्चा तर्क थोड़ी ना कर पाएगा। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो गया। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। देखिए जो निगमनात्मक तार्किक सोच है, अभी मैंने आप लोगों को बताया किसमें होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी जो प्याजे की 4th स्टेज है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये चीज़ होती है ना, तो इसमें तो होगी नहीं आपकी। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण संरक्षण कर पाता है। हाँ, ये चीज़ आपकी यहाँ पर सही तरह की, जो प्याजे की 3rd स्टेज है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसमें बच्चा क्या कर लेता है, 3 चीज़ें यहाँ पर कर लेता है, क्लासिफिकेशन कर लेता है, कंजर्वेशन कर लेता है, और सीरियसन कर लेता है, ठीक है, यानी वर्गीकरण करेगा, संरक्षण करेगा, और चीज़ों को व्यवस्थित क्रम में जो है लगा करके रख लेगा। तो ये बात आपकी सही दे रखी है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत कल्पनात्मक खेल करना शुरू करता है, तो नहीं, अमूर्त संक्रियात्मक में बच्चा क्या कर लेता है, परिकल्पित जो निगमनात्मक तर्क है वो कर लेता है, ठीक है। अनुकरण तो बच्चा जो है सेंसरी मोटर स्टेज में करेगा। तो ये वाली ऑप्शन भी आपका यहाँ पर कटेगा, ये भी कटेगा, और ये भी, और थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट है। आई होप कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है इसमें डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट अब आपका यहाँ पर प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए जो
प्याजे हैं, जीन प्याजे, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी है उसमें उन्होंने बताया है, ठीक है, कि अगर स्वयं और पर्यावरण के बीच में जो संतुलन और खोज की प्रक्रिया, इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, को साम्यीकरण कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के बच्चों के बारे में विचार का सही प्रकार दर्शाता है। देखिए, लेव वाइगोस्की होंगे, जीन पियाजे होंगे या फिर कोहलबर्ग होंगे, ये तीनों लोग जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है आपको एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन इवन ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं ना, और बिल्कुल फिक्स्ड है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रखा है, वाइगोस्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य सम्मिलित हैं, जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। हाँ, ये बात जो है आपकी बिल्कुल सही है। जो लेव वाइगोस्की जिन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, उन्होंने, वो किसकी बात करते हैं, स्कैफ होल्डिंग की बात करते हैं। आपने देखा होगा जो बच्चा होता है जब साइकिल चलाना सीखता है तो उसको लोग पीछे से पकड़ के रखते हैं, यानी बच्चा जो है थोड़ी सी मदद अगर उसको मिल जाए तो वो साइकिल चलाना सीख जाएगा, है ना। तो बच्चे में क्या होती है, बहुत सी क्षमताएं होती हैं और जिसमें कि वे कार्य सम्मिलित होते हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं, है ना। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी बच्चे को थोड़ी सी मदद मिल जाए तो वो जो है उस कार्य को कर सकता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट दे रखा है, वाइगोस्की बच्चों को एक कोरे कागज के रूप में देखते हैं। नहीं, ये तो आपके जॉन लॉक कहते हैं, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं। वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। ये बात कौन कहता है फ्रेंड, जीन पियाजे कहते हैं ना, तो ये आपका गलत हो गया। वाइगोस्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है। नहीं, वाइगोस्की तो जो है बच्चों की क्षमताओं को कम नहीं आंकेंगे, क्योंकि देखिए जो बच्चे की क्षमता है, बच्चे क्या है, बच्चे के अंदर जो है सीखने की क्षमता होती है, बस ज़रूरत क्या होती है, उसे थोड़ी सी मदद की। तो वाइगोस्की तो ये कहते हैं बेसिकली, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं। वैसे भी जो बच्चे की क्षमता अगर कहीं पर भी आपको कम दिखे तो ये क्या होगा, आपका निगेटिव वर्ड होगा, तो वो ऑप्शन आपका पहले ही नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, एक शिक्षिका किस संरचना का उपयोग करती है जब वह एक बच्ची की जिग्सा पहेली बनाने में सहायता करती है। इशारे व संकेत, देखिए इशारे हो गया, संकेत हो गया, ठीक है। जब आप किसी बच्चे को थोड़ी सी मदद देते हैं, सहायता देते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, स्कैफ होल्डिंग प्रदान करते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को जो है जो लेव वाइगोस्की हैं वो क्या कहते हैं, स्कैफ होल्डिंग, पाड़, ठीक है, ढांचा। इसको आपको हिंदी में मतलब अजीब अजीब नाम देखने को मिलेंगे, इसलिए आप जो है इंग्लिश का एक वर्ड याद कर लीजिएगा, स्कैफ होल्डिंग, ठीक है। आपका जो पेपर है वो बाइलिंगुअल है तो उसमें आपको थोड़ा सा ईजी होगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। उद्दीपन की बात यहाँ पर हो नहीं रही है, अनुसरण की बात नहीं है, स्वतंत्र खोज की, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर गलत दे रखी है। नेक्स्ट है अजर्शन और रीजन वाला, जो कि आपके एग्जाम के जो है फेवरेट क्वेश्चन, अभी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं। देखिए क्या दे रखा है, अजर्शन आपको दे रखा है, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिगतवादी होती है और एक कठोर संरक्षित पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हैं। नहीं, ये चीज़ तो आपकी बिल्कुल गलत दे रखी है। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है ना, उसमें क्या होता है, बच्चे को केंद्र में रख करके एजुकेशन दी जाती है, ठीक है, बच्चे की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, बच्चे की जैसे ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती है। और जो पाठ्यचर्या होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, बट इसमें दे रखा है कठोर संरक्षित पाठ्यक्रम, यानी पाठ्यक्रम को बदला ही नहीं जाए, तो ये आपका जो है गलत है। कारण इसका क्या दे रखा है, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और निरंतर होता है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। शिक्षक को क्या होना चाहिए, शिक्षक को तानाशाह निरंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है, बच्चों से जो है घुल मिल सके ऐसा टीचर होना चाहिए। तो ये वाला दोनों की दोनों बातें आपकी क्या है, गलत दे रखी है, तो यानी ए और आर क्या है, दोनों ही गलत है। तो आपका यहाँ पर जो है फोर्थ वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ए और आर आपके दोनों गलत है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। देखिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है ना, शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है। नहीं, ये तो आपका होगा नहीं। जब शिक्षक ही नियंत्रित क्लासरूम को कर रही है तो जो है उसमें बच्चा एक्टिव ही नहीं रहेगा। प्रोग्रेसिव क्लासरूम का आपका मतलब क्या हो गया, जिसमें बच्चा सेंटर्ड में हो ना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करती है आपकी प्रगतिशील शिक्षा, तो ये आपका नहीं होगा। बच्चों की भागीदारी न्यूनतम हो, जब बच्चा जो है बहुत ही कम यानी निष्क्रिय एक तरीके से होगा, तो आपकी वो प्रोग्रेसिव क्लासरूम कहाँ होगी। प्रोग्रेसिव क्लासरूम आपकी वो होती है जिसमें कि बच्चे की इंटरेस्ट, बच्चा जो है उसमें एक्टिव हो, उसको उसकी सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही हो, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। गतिविधियाँ कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। हाँ, ये जो है आपके यहाँ पर सही दे रखा है, यानी जब बच्चे गतिविधि कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो उस समय जो है वहाँ पर बच्चों का मूल्यांकन किया जा रहा है, तो ये बात आपकी सही है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय हो, नहीं, ये बात भी आपके यहाँ पर गलत है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ
के बारे में संवेदनशीलता होती है। देखिए हार्वर्ड गार्डनर जो है जिन्होंने कि मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। अगर हम इनकी बात करें तो जो व्यक्ति अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशील यानी खुद के बारे में सोचता है, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? इंट्रापर्सनल, है ना, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है? तो देखिए जो बच्ची है, ठीक है, वो क्या कर रही है यहाँ पर? जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रदर्शित कर रही है, जो उसने देखा है, जो चीज़ें उसके साथ हुई है ना, क्योंकि हमारे समाज में बचपन से ही चलता आ रहा है कि जो लड़कियां होती हैं वो गुड्डों या फिर गुड़ियों से खेलती हैं और जो लड़के होते हैं ये कार से खेलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बच्ची क्या कर रही है? यही बता रही है कि जो लड़कियां होती हैं वो कारों से नहीं खेलती। ये किस चीज़ को आपका प्रदर्शित कर रहा है? जेंडर स्टीरियोटाइप को, है ना, जेंडर रूढ़िबद्धता को। तो ऑप्शन नंबर जो है थर्ड वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा में सांस्कृतिक व भाषाई विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? देखिए कक्षा में क्या करना है? सांस्कृतिक और भाषाई विभिन्नता को ध्यान में रखना है। इसके लिए जो है आपको यहाँ पर बताना है कौन सी नीति प्रभावी होगी। मानकीकृत व कठोर पाठ्यचर्या का पालन नहीं, हमें ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल फिक्स्ड करिकुलम कर देना है, तो ऐसे में तो बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का हम ध्यान ही नहीं रखेंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं। प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना, यानी सीधे सीधे जो है उसे बता देना, प्रत्यक्ष निर्देश देना। तो निर्देश देना वैसे भी आपका निगेटिव वर्ड होता है, तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं यहाँ पर। कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, यानी कंपटीशन की भावना बढ़ावा देना, ये जो है आपकी बिल्कुल गलत चीज़ होती है, ये आपका क्या होता है? निगेटिव वर्ड होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पर, तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके कटते हैं। फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना, ठीक है, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उनको अभाव के रूप में नहीं देखना बल्कि एक संसाधन के रूप में देखना है ना, क्योंकि प्रत्येक बच्चे में क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। प्रत्येक बच्चा जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने जरूरत के अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखेगा। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा में सांस्कृतिक व भाषाई विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? ठीक है, मानकीकृत, सॉरी ये क्वेश्चन फिर से वही वाला है, ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन, देखिए क्या जो है राष्ट्रीय शिक्षा जो 2020 है क्या प्रस्तावित करती है? शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, नहीं, साल भर में एक बार मूल्यांकन करना, ये जो है इसके बारे में एनईपी आपकी बात ही नहीं करती है, ठीक है, इसको तो ये गलत बताती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण, हाँ ये बात जो है आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है, यानी जो एनईपी है वो क्या कहती है? एक निश्चित अवधि में जो है बच्चे का यहाँ पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए, ठीक है, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन की जो है यहाँ पर बात करती है। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, ठीक है, बात तो आपकी ये भी सही है, जो मूल्यांकन है वो क्या होना चाहिए? सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, बट हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। इसके अंदर जो है ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी, है ना। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक, तो रैंक देना तो आपका यहाँ पर बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है, हमें बच्चों को लेबलिंग नहीं करना है, ठीक है, लेबल नहीं लगाना है कि ये बच्चा जो है इतना रैंक लाया है, ये तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती है? गलत होती है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। ये थे आपके जो है 15 क्वेश्चन, आपके इनमें से कितने सही हुए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। और देखिए जो इसका पीडीएफ है ना, जो आपका पीडीएफ है, क्योंकि मुझे बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कमेंट करके पूछ रहे थे कि पीडीएफ जो है कहाँ पर मिलेगा, तो देखिए पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको आंसर चाहिए तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको आंसर के थ्रू जो है ऐड करके अपना दे दूँगी आप लोगों को, ताकि आप लोग जो है वहाँ से अपना एक बार क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकें, है ना। उसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए जो आपकी ईवीएस की क्लासेस है ये भी जो है कंटिन्यूअस चल रही है, इसमें कि जो 3rd to 5th की एनसीईआरटी है इसको मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर करा रही हूँ। साथ ही साथ जो आपके प्रैक्टिस सेट है वो भी मैं आप लोगों को कंटिन्यूअस करा रही हूँ। साइंस की भी क्लासेस आप लोगों की चल रही है, तो आप जो है उन क्लासेस को जरूर देखिएगा। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग साइंस की क्लासेस देखिएगा, और जो पेपर 1 की क्लासेस जो पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जो है ईवीएस की क्लास उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बेसिक से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट किए हुए 3rd to 5th की एनसीईआरटी को पूरा मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर अप कराया, और वहीं से जो है आपकी क्वेश्चन जो है बनने हैं
आप जो है उन क्लासेस को देखिए, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाइए, आपको खुद पता चल जाएगा किस तरीके की जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने उन टॉपिकों से, है ना। तो आई होप कि आप लोगों को जो है सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, तो कि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।